हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको प्रोजेक्शंस और एंगल बिटवीन टू लाइंस आर वेक्टर इसके बारे में बताएंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। जैसे ये कोई गिवन पॉइंट है, सपोज किया कि ये ए पॉइंट है और ये कोई लाइन है जो BC लाइन है, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्राफ्ट कर दिया और ये यम है, तो यम ही जो है वो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन है इस लाइन पर। Now point M is known as projection of the point A on BC। अब जो क्वेश्चन जिस पर बेस्ड होते हैं वो ये है, ये कोई लाइन सेगमेंट दिया गया है AB, इसका प्रोजेक्शन पूछा जाता है इस लाइन CD पर, ये निकालने को आता है मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो है इस लाइन CD का डायरेक्शन कोसाइन दिया रहता है LMN इस लाइन का, और ये AB लाइन सेगमेंट है, तो इसका पॉइंट x1, y1 और z1 गिवन है और इसका पॉइंट x2, y2 और z2 गिवन है। तो इस लाइन सेगमेंट का इस लाइन पर हमको प्रोजेक्शन चाहिए, तो पॉइंट A से इस पर परपेंडिकुलर डाल दें और पॉइंट B से इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये E और इसको F बनाएंगे। ये EF जो है ये AB का प्रोजेक्शन है, ये जो EF है वो लाइन सेगमेंट AB का लाइन CD पर प्रोजेक्शन है। तो EF को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ये जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर इस पे परपेंडिकुलर ड्राफ्ट कर देंगे, तो ABCD EF इसको G मान लिया, AG और EF ऊपर होंगे, तो EF या AG को ये निकाल लेंगे तो प्रोजेक्शन हमको फाइंड हो जाएगा। तो चूंकि ये LMN इस लाइन CD का जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस है, तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, LI प्लस MJ प्लस MK। ये इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था, इफ LMNJ आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन CD, देन A इज इक्वल टू LI प्लस MJ प्लस MK इज यूनिट वेक्टर अलोंग CD। ये यूनिट वेक्टर है इसी के डायरेक्शन में अलोंग CD। नाउ AB, डिफाइंड AB, वेक्टर AB दैट इज x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। हमको AG चाहिए, ये मान लिया थीटा है, तो AG अपॉन AB क्या होगा, cos थीटा, दैट इज AG इज इक्वल टू AB cos थीटा। AG मीन्स आपका EF है स्टूडेंट, EF इज इक्वल टू मॉड AB cos थीटा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, मॉड AB इंटू मॉड A कैप 1, यूनिट वेक्टर है 1 cos ऑफ थीटा, क्योंकि इसका अगर डायरेक्शन कोसाइंस LMN है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका भी डायरेक्शन कोसाइंस LMN होगा, फिर AG के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो ये होगा। तो ये क्या है, ये वेक्टर AB और वेक्टर A कैप का डॉट प्रोडक्ट है। AB क्या है, आपको यहाँ पे है x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k इंटू A कैप दैट इज LI प्लस MJ प्लस MK। नाउ वी फाइंड x2 माइनस x1 L प्लस y2 माइनस y1 M प्लस z2 माइनस z1 N। ये स्टूडेंट हमारा प्रोजेक्शन, इस पर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आप समझ जाइए, AB का प्रोजेक्शन लाइन CD पर EF था, जिसकी वैल्यू LMN यहाँ पर ये CD का डायरेक्शन कोसाइंस है, इसके पैरेलल जितनी भी लाइन होंगी उन सभी का डायरेक्शन कोसाइंस यही होगा। ये मैंने पहले बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन जो है वो सेम होता है पैरेलल लाइंस का, या इसकी लाइन का यूनिक होता है, जबकि डायरेक्शन रेशियो डिफरेंट हो सकता है, ये मैंने बताया। ये प्रोजेक्शन। अब हम आते हैं स्टूडेंट एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अब हम आपको बताते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स आर वेक्टर।
two lines are vector. Now let line A1 is equal to L1I plus M1J plus N1K and other is A2 L2I plus M2J प्लस N2K। तो इन दोनों के बीच में हमको आपको एंगल बताना है। तो A1 डॉट A2 क्या होता है? A1 डॉट A2 क्या होगा? मॉड A1 इंटू मॉड A2 इंटू एंगल बिटवीन द थीटा कोसाइंस ऑफ एंगल बिटवीन द कॉस थीटा। नाउ A1 डॉट A2 यहाँ पर आपका होगा L1I प्लस M1J प्लस N1K इंटू L2I प्लस M2J प्लस N2K is equal to mod A1 that is L1 square plus M1 square plus M1 square under root L2 square plus M2 square plus N2 square into cos of theta। अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 is equal to under root L1 square plus M1 square plus N1 square into under root L2 square plus M2 square plus N2 square into cos of theta। That is cos of theta is equal to L1 L2 plus M1 N2 plus N1 N2 upon under root L1 square plus M1 square plus N1 square into under root L2 square plus M2 square plus N2 square। ये एंगल है। If L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are actual direction cosines of this line, then this is equal to 1 and this is equal to 1, then cos theta is equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2। यूज कंडीशंस में है स्टूडेंट, जब L1 M1 N1 इस लाइन का या इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस हो और L2 M2 N2 इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस हो, तो इसके पहले मैंने बताया था रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जब ये दोनों वेक्टर आर लाइन परपेंडिकुलर होंगे, तो जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी आपको पता है? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 और कास पाई बाई 2 की वैल्यू आपकी 0 हो गई। मीन्स ये वैल्यू आपकी क्या हो गई? 0 हो गई। मीन्स जब ये लाइन फर्स्ट परपेंडिकुलर होंगी तब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 L2 की वैल्यू आपकी 0 होगी। ये कंडीशन है कि जब दो लाइन या दो वेक्टर आपके परपेंडिकुलर और जब पैरेलल होंगे, हम लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा है कि जब दो वेक्टर पैरेलल हो, ए और बी दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो ए इज इक्वल टू हम लोग लिखते थे लैम्डा बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? A1 व्हेन पैरेलल, केस सेकेंड व्हेन पैरेलल, तब क्या होगा? A1 वेक्टर A1 इज इक्वल टू लैम्डा A2 या A1 आपका क्या है? L1I प्लस M1J प्लस N1K इज इक्वल टू लैम्डा L2I प्लस M2J प्लस N2K। दैट इज अगर हम लोग कंपेयर करें तो वेक्टर इक्वल हैं, तो L1 इज इक्वल टू लैम्डा L2 और M1 इज इक्वल टू लैम्डा M2 और N1 इज इक्वल टू लैम्डा N2। दैट इज L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू लैम्डा and M1 upon M2 is equal to lambda and N1 upon N2 is equal to lambda। Now we see that L1 upon L2 is equal to M1 upon M2 is equal to N1 upon N2 is equal to lambda। Means vector A1 and A2 are parallel if L1 upon L2 is equal to M1 upon M2 is equal to N1 upon N2 is equal to lambda। ये conditions parallel है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्वेश्चन आपको देंगे। क्वेश्चन है कि शो दैट द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय L प्लस M प्लस N
and 2mm plus 3ln minus 5ln equal to 0 आर एट राइट एंगल्स। शो करना है कि ये दो लाइंस हैं, उनके डायरेक्शन कोसाइंस इस तरह से रिलेटिव है, तो ये दोनों कैसे हैं, राइट एंगल्स हैं, ये राइट एंगल है, ये शो करना हमको। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तो कैसे शो करेंगे, ये इक्वल टू 0। फर्स्ट से किसी एक की वैल्यू, किसी एक की, जैसे ये फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट एल इज इक्वल टू माइनस एम प्लस एन, तो यहाँ पे पुट कर देंगे सेकंड में। तो सेकंड क्या है, ट्वाइस एम एन और माइनस 3m प्लस एन इंटू एन माइनस 5 प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे तो m प्लस एन इंटू एम इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2mn माइनस 3mn माइनस 3n स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर प्लस 5mn इक्वल टू 0, दैट इज 5 प्लस 2 7 माइनस 3, दैट इज 4mn माइनस 3m स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर इक्वल टू 0। m स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये 4m बाई n माइनस 3 प्लस 5m बाई n होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज 5m बाई n होल स्क्वायर प्लस 4m बाई n माइनस 3 इक्वल टू 0। हम लेट कर लें कि फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 है और दूसरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 N2 है। तो इसके दो रूट्स होंगे, एक सपोज कर लिया M1 अपान N1 है और दूसरा सपोज कर लिया M2 अपान N2 है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपका क्या होगा, C बाई ए तो माइनस 3/5 ये आपको मिलेगा, जहाँ से आपको मिला M1 अपान M2 अपॉन 3 इज इक्वल टू N1 N2 अपॉन माइनस 5, ये आपका एक रिलेशन मिला। सेम हम लोग स्टूडेंट इससे किसी एक और वेरिएबल की, वो किसी की भी एल की रखे तो अब m की वैल्यू रख लेते हैं वहाँ से। अगर m की वैल्यू हम यहाँ से रखना चाहेंगे तो m इज इक्वल टू माइनस एल प्लस एन होगा, फिर इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा, देखिए ये माइनस 2l प्लस एन इंटू एन प्लस 3ln माइनस माइनस प्लस 5l m की वैल्यू l प्लस n इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2ln माइनस 2n स्क्वायर एंड प्लस 3ln प्लस 5l स्क्वायर प्लस 5ln इक्वल टू 0, दैट इज वी सी दैट 5 प्लस 3 8 माइनस 2 6, दैट इज 6ln minus 2n square plus 5l square equal to 0. If we divide l square, now we find 6l by n square, l by n minus 2 plus 5l by n whole square. Now we find 5l by n whole square plus 6l by n minus 2 equal to 0. Now L1 upon N1 into L2 upon L2, इसके दो रूप हमने ये सपोज कर लिया, एक L1 अपॉन N1 और दूसरा L2 अपॉन N2 हमने सपोज कर लिया। तो क्या होगा, ये C बाई ए माइनस 2/5, यहाँ से क्या होगा देखेंगे L1 अपॉन L2 अपॉन 2 इज इक्वल टू N1 N2 अपॉन माइनस 5। अब इन दोनों रिलेशन से इसका कोई नाम दे दें, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड, इन दोनों रिलेशन से हम देखते हैं L1 अपॉन L2 अपॉन 2 is equal to m1 m2 upon 3 is equal to n1 n2 upon minus 3, ये है। अब जब ये लाइन परपेंडिकुलर होगी तो L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो देखते क्या होगा, 2 प्लस 3 माइनस 5, ये 5 है, सॉरी इसकी वैल्यू 0 हो गई। Hence these lines are given lines are राइट एंगल्स ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़्यादातर पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि शो दैट
the straight lines, so that the straight lines whose direction cosines are given by the equations AL plus BM plus CN equal to 0 and UL square plus VM square plus WN square equal to 0 are perpendicular if A square V plus W plus B square U plus W plus C square U plus V equal to 0 and parallel if A square upon U plus B square upon V plus C square upon W equal to 0. ये शो करना है स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट रिलेशन से इसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, पहला पुट करते हैं AL गिवन AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0। अगर हम लोग यहाँ से L की वैल्यू फाइंड करें तो माइनस BM प्लस CN अपॉन A। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं सेकेंड में, तो क्या मिलेगा, U L स्क्वायर है, स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स BM प्लस CN अपॉन A होल स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर प्लस WN स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट इज U, इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट तो B स्क्वायर M स्क्वायर प्लस C स्क्वायर M स्क्वायर प्लस 2BC MM अपॉन A स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर प्लस WN स्क्वायर इक्वल टू 0। A स्क्वायर से इंटू कर दें तो इधर हो जाएगा और इस U का इसमें इंटू कर देते हैं तो ये हो जाएगा, देखेंगे तो B स्क्वायर U M स्क्वायर प्लस C स्क्वायर U N स्क्वायर प्लस 2BC U MN। A स्क्वायर के यहाँ इंटू होगा, हम देखते हैं ये हो जाएगा A स्क्वायर V M स्क्वायर प्लस A स्क्वायर W N स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हम M स्क्वायर को एक साथ अगर करें हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे तो A स्क्वायर V प्लस B स्क्वायर U, ये M स्क्वायर है ना, A स्क्वायर V प्लस B स्क्वायर U M स्क्वायर प्लस MN टर्म को ऐसे लिख दें 2BCU MN। अब M स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये मिलेगा, देखेंगे तो कितना, प्लस C स्क्वायर U प्लस A स्क्वायर W N स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे ऐसा मिला। अब हम इसमें अगर N स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमको, ध्यान से देखेंगे, अगर हम N स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, A स्क्वायर V प्लस B स्क्वायर U M बाई N होल स्क्वायर मिलेगा। यहाँ N स्क्वायर आएगा तो ये कैंसिल होकर मिलेगा 2BCU M बाई M मिल जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म आपको बचेगा C स्क्वायर U प्लस A स्क्वायर W इक्वल टू 0। अब सपोज कर लें कि इसके दो रूट्स हैं, एक M1 अपॉन N1 और दूसरा M2 अपॉन N2, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, C बाई A दैट इज C स्क्वायर U, ये C है आपका, प्लस A स्क्वायर W अपॉन A दैट इज A स्क्वायर V प्लस B स्क्वायर U दैट इज M1 M2 अपॉन C स्क्वायर U प्लस A स्क्वायर W इज इक्वल टू N1 N2 अपॉन A स्क्वायर V प्लस B स्क्वायर U। अब यहाँ पे L1 L2 की वैल्यू हम बाई सिमेट्री लिखेंगे स्टूडेंट, ये आपको समझना है, स्पेशली यही समझना है। कैसे, देखिए ध्यान से देखिए, जब हम साइक्लिक में लिखते हैं या बाई सिमेट्रिक लिखते हैं तो A
बी और सी, ये क्रम से चलेगा, ऐसा नहीं है कि ए के बाद सी, ऐसे नहीं, ए बी सी ऐसे चलेगा, और इसी क्रम में यू भी डब्ल्यू भी चलेगा, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, ऐसे साइक्लिक में ये चलेगी, आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए पहले टर्म पर हम सिमेट्री बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा, ये सी है, सी के बाद ए आया, ए के बाद बी आएगा, सी ए उसके बाद बी आएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर है, ये यू था, ये वी है, तो ये डब्ल्यू होगा, प्लस ए बी तो यहाँ सी होगा, और डब्ल्यू यू तो यहाँ वी होगा। अब जब लाइन परपेंडिकुलर होंगी, फर्स्ट कंडीशन, लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। इसको स्टूडेंट आप इसके रिलेशन को चेंज करके m की वैल्यू से पुट कर दो तो भी निकल जाएगा, लेकिन बाई सिमेट्री ज़्यादा आसान है। एक बार मैं आपको और बता दूं कि सी ए बी कैसे हुआ, सी ए बी ये ऐसे चलेगा, क्रम से चलते थे, सी ए बी, यहाँ सी स्क्वायर था, यहाँ ए स्क्वायर था, तो बी आया तो बी का स्क्वायर होगा, यहाँ यू था, यू वी, यहाँ डब्ल्यू देखे रखिए आपने, यहाँ डब्ल्यू यू वी, डब्ल्यू यू वी, ऐसे सिमेट्री देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे जब हम लोग L1 L2 दैट इज बी स्क्वायर डब्ल्यू प्लस सी स्क्वायर वी प्लस M1 M2 सी स्क्वायर यू प्लस ए स्क्वायर डब्ल्यू प्लस ए स्क्वायर वी प्लस बी स्क्वायर यू इक्वल टू 0। आर if we common a square, now we find v plus w plus b square, now we common ये w plus u या u plus w आप लिख सकते हैं, plus c square that is u plus v। ये फर्स्ट प्रूविंग है, if the lines are perpendicular then a square in bracket v plus w plus b square in bracket u plus w plus c square in bracket u plus v equal to 0 and if lines are perpendicular। अब अगर ये सपोज किया कि गिवन लाइंस जो है वो सॉरी पैरेलल, ये तो परपेंडिकुलर की कंडीशन, तो जब लाइन पैरेलल होंगी तो उनके जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो इक्वल होंगे, मीन्स इनके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे। जब दोनों रूट्स इक्वल होंगे, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, जब रूट्स का भी इक्वल होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, जब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो, तो बी स्क्वायर यहाँ पर क्या है 2bcu का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, ए मीन्स आपका ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर यू ब्रैकेट सी स्क्वायर यू प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 4b स्क्वायर सी स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको इंटू कर लें हम लोग, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर यू वी, ध्यान से ए स्क्वायर सी स्क्वायर वी यू या यू वी, फिर इसका करेंगे तो प्लस ए पावर 4 वी डब्ल्यू इसका प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यू डब्ल्यू या डब्ल्यू ऐसा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ भी, यहाँ कट के 0 हो जाएगा स्टूडेंट। और यहाँ पे आपका मिला ए स्क्वायर सी स्क्वायर यू वी प्लस ए पावर 4 वी डब्ल्यू प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू यू, ए स्क्वायर कॉमन कर दें तो कैंसिल आउट हो जाएगा 0, यहाँ पर मिलेगा सी स्क्वायर यू वी प्लस ए स्क्वायर वी डब्ल्यू, ए स्क्वायर कॉमन करके इधर कर दिया तो 0 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर डब्ल्यू यू। अब हम यू वी डब्ल्यू से डिवाइड कर देंगे इस टर्म में, तो क्या मिलेगा, जब यहाँ लिखेंगे यू वी डब्ल्यू, फिर यहाँ यू वी डब्ल्यू फिर यहाँ पर यू वी डब्ल्यू, इधर करेंगे तो इधर तो 0 ही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू वी डब्ल्यू इधर 0 होगा। यहाँ पे क्या मिला 0 इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन यू वी, सी वी कैंसिल आउट डब्ल्यू प्लस यहाँ वी डब्ल्यू ए स्क्वायर अपॉन यू प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी, दैट इज we see that a square upon u plus b square upon b plus c square upon w equal to 0। जब लाइन पैरेलल होंगी तो उसके कंडीशन ये होगी। इसके बाद स्टूडेंट हम और भी टॉपिक्स पढ़ाएंगे, आज तक के लिए बस इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।